नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला को एक बार फिर से लिया जा रहा है और आज के जो प्रश्न हैं आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही चुके हैं। चलिए फिर भी मैं इनको पढ़ लेता हूं और फिर एक पत्र को पढ़ेंगे जिसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न साधकों के द्वारा कई लोगों द्वारा पूछे गए हैं जिसका उत्तर भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहले प्रश्नों को जान लीजिए कि क्या 9 लाख मंत्र जाप एक वर्ष में ना हो पाए तो आगे कैसे कंटिन्यू करें गुरु मंत्र को। क्या आजीवन पूर्ण सात्विक आहार लेने से आध्यात्म और सिद्धि में फायदा मिलता है। पूर्व जन्म का कोई संबंध इस जन्म में प्रकट होता है। गुरु मंत्र 9 लाख के बाद हवन करना जरूरी है। क्या साधारण पूजा से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है और सिद्धि से सरल फायदा किस प्रकार से उठाया जाए। तो प्रश्न पूछा गया है पुष्कर वर्मा के द्वारा और वह कुछ प्रश्न इस तरह से पूछ रहे हैं कि पहले उनकी प्रश्नों को ले लेते हैं। प्रणाम गुरुजी, माफ कीजिएगा, इस हफ्ते का ये मेरा तीसरा ईमेल है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, बस आखिरी समाधान कर दीजिए। जब से आपने बताया है कि एक वर्ष के अंदर 9 लाख गुरु मंत्र का जाप करना है तो कुछ प्रश्न परेशान कर रहे हैं। पहला कि नवीन साधक 9 लाख जब इतने कम समय में कर पाएगा और अगर कारणवश 1 साल से अधिक लग जाएगा तो क्या होगा। क्या आजीवन पूर्ण सात्विक आहार लेने से आध्यात्मिक सिद्धि में फायदा मिलता है। मुझे ऐसा बार बार लगता है कि मेरा पूर्व जन्म का कोई लफड़ा इस जन्म में भी चल रहा है। क्या ये सब सत्य है। क्या इसे गुरु मंत्र उजागर करता है। गुरु जी प्लीज प्लीज ये बता दीजिए कि हवन करना पड़ता है क्या गुरु मंत्र के 9 लाख के बाद, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। कृपया करके बताने की कृपा करें कि इसमें कितना खर्चा होता है ताकि मैं धन संचय कर सकूं। गुरुजी आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके संपर्क आने के बाद मुझे कितना कुछ देखने को मिला है। ब्रह्मचर्य और ईश्वर भक्ति में कितनी सहायता हुई है। कई तंत्र प्रयोगों को भी काट चुका हूँ। भूत और इत्र योनि की कई शक्तियों को भी देखा है। माता ने रक्षा की है। जिस रात में माता से यह कहकर सोया कि बाबा शिव के बाद मुझे जीवित गुरु दो, तो सपने में एक आदमी मुझे हाथ पकड़कर खींच के डांटते हुए आगे लेकर बढ़ रहा था। मानो कह रहा था कि कहाँ भटक रहे थे इस जन्म में और मेरे पास आने में इतनी देर क्यों कर दी। बाद में मुझे इंस्टा मोजो की दुर्गा सप्तशती टीका में लगा फोटो देखकर पता चला कि वो व्यक्ति आप ही थे। माफ कीजिएगा गुरुजी, मैं खुद को रोक नहीं पाया और इतना बड़ा लंबा पत्र लिख दिया है। मुझ पे अपनी कृपा बरसाने के लिए, मुझे वापस माँ के पास भेजने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। प्रणाम गुरुजी। शेष ईमेल गुरु मंत्र दीक्षा के अनुष्ठान के बाद लिखूंगा। माँ आप पे सदैव अपनी स्नेह बरसाती रहे। जय भोली माता। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर पत्र भेजा है। तो पहला प्रश्न जो इन्होंने पूछा है सबका है लगभग ये कॉमन की 9 लाख मंत्र जाप एक वर्ष में होना। तो देखिए इस संबंध में मैं पहले भी बता चुका हूं। लगातार जो लोग प्रश्न और उत्तर श्रृंखला देखते हैं उन्हें सब अच्छी तरह से पता है, लेकिन जिन लोगों ने सारी श्रृंखला नहीं देखी है तो वो कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए मैंने कहा था कि गुरु मंत्र का जाप आजीवन करना है। यह 9 लाख से इसका कोई संबंध नहीं है। गुरु मंत्र आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने मोक्ष को धारण करने योग्य बन जाते हैं। अब 9 लाख की बात क्यों। 9 लाख की बात है मंत्र की सिद्धि के लिए और मंत्र के द्वारा इतनी ऊर्जा अपने शरीर में प्राप्त कर लेने के लिए कि आप तांत्रिक साधना शुरू कर पाए। अगर आप एक वर्ष में, जो कि बहुत लंबा समय होता है, 365 दिन होते हैं, उसके अंदर अगर आप 9 लाख मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप में कुछ परेशानी है। आप मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, सिद्धि प्राप्ति के प्रयास में आप असफल हो जाएंगे। इसीलिए 1 साल के अंदर 9 लाख मंत्र का जाप अनुष्ठान पूरा करने की क्षमता एक साधक में होना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो 9 लाख अपना जाप पूरा कर लेता है उसके बाद अगले वर्ष से वो कोई भी तांत्रिक साधना शुरू कर सकता है। मेरी परेशानी भी इससे खत्म हो जाती है। मुझे पता है कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ चुकी है कि कोई भी साधना वो करेगा तो कोई शक्ति उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। कोई तंत्र प्रयोग उस पर कार्य नहीं करेगा। कोई विनाशकारी शक्ति उसका बुरा नहीं कर पाएगी। और गुरु मंत्र तो उसे जपते ही रहना है, चाहे वो कोई साधना करे या सिद्धि करे। सिर्फ गुरु मंत्र की वह कम माला का इस्तेमाल करे जब वह कोई तांत्रिक साधना कर रहा हो। तब केवल एक माला ही मंत्र जाप करे जब वो सिद्धि का कोई साधना का इस तरह की कर रहा है।
तो उससे केवल एक माला ही मंत्र जाप गुरु मंत्र का करना चाहिए, लेकिन गुरु मंत्र का जाप कभी भी नहीं छोड़ना है। आजीवन आपको अपने प्राण जाने तक करते ही रहना है। तभी आपको वास्तविक शक्ति माता की प्राप्त होगी और तभी आपकी मुक्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न पूछा है कि आजीवन पूर्ण सात्विक आहार लेने से आध्यात्म और सिद्धि में क्या फायदा मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल फायदा मिलता है। जितना ज्यादा सात्विक होंगे, मोक्ष की ओर उतना ही तीव्रता से गमन करेंगे। आध्यात्मिक शक्तियां उतनी ही ज्यादा प्राप्त होंगी। जीवन जब राजसिक या तामसिक होता है, तो आपके जीवन में भौतिक उन्नति तीव्रता से होती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही धीरी होती है, बहुत धीमे गति में होती है। और आप इसी दुनिया में ज्यादातर अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। तो इस बात को हमेशा समझते हुए ही सात्विक जीवन, सात्विक व्यवहार, सात्विक कर्म करना चाहिए, ताकि आपकी मुक्ति के मार्ग में कोई कठिनाई किसी तरह से भी ना आए। अब अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मुझे ऐसा बार बार लगता है कि पूर्व जन्म में मेरा कोई लफड़ा इस जन्म में भी चल रहा है, क्या ये सब सत्य भी गुरु मंत्र उजागर करता है? देखिए, पूर्व जन्म के कोई भी कर्म या संबंध पलट कर अवश्य आते हैं। अब यह तो ईश्वर निर्धारित करता है कि वह जन्म में किया गया कोई कर्म या कोई रिश्ता कितने समय में लौट के आएगा। वह इसी जन्म में आ जाएगा या फिर अगले जन्म में आएगा या 10 जन्म बाद आएगा। यह तब सब ईश्वर ही निर्धारित करता है अपनी व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन लौट के सब कुछ आता है। सारे रिश्ते, नाते, संबंध, व्यवस्था सारी की सारी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसने बनाई है और वह एक एक कर्म का हिसाब रखता है। तो अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता है वो वापस आ रहा है, वह सब भी आपको मंत्र के माध्यम से अवश्य ही पता लगने लग जाएगा, क्योंकि गुरु मंत्र सभी प्रकार के रहस्यों को खोलता है और धीरे धीरे करके आपके अंदर ऐसी ऊर्जा बनती है कि आप हर चीज को गहराई से समझने लगते हैं। तो ऐसे कोई रहस्य नहीं है जो छिपे रह जाए। अब अगला प्रश्न पूछा है कि आप बताइए कि गुरु मंत्र के बाद क्या हवन करना पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, अगर पूरा फायदा आपको गुरु मंत्र का उठाना है तो हवन करना अनिवार्य है, वरना गुरु मंत्र केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही रह जाएगा। भौतिक उन्नति का कोई लाभ ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गुरु मंत्र मोक्ष के लिए कार्य करेगा, लेकिन अगर आपको फायदा भौतिक जीवन में भी चाहिए तो फिर आपको देवताओं से आशीर्वाद चाहिए होता है। और देवताओं को भोजन जो होता है वो होता है स्वाहा के माध्यम से दी गई आहुति। और ये जो स्वाहा के आगे मंत्र लगा हुआ गुरु मंत्र के माध्यम से जब हम आहुति देते हैं, जो सभी देवी देवताओं को प्राप्त होती है, वह भोजन के रूप में जब वो ग्रहण करते हैं तो ब्रह्मा जी के नियम के हिसाब से उन्हें उसका फल साधक को देना ही पड़ता है। तो वह उसका फल आपको अवश्य ही लौट आते हैं। इसीलिए हवन अनिवार्य वस्तु मानी जाती है। जब हवन किया जाता है तभी भौतिक लाभ मिलते हैं, वरना कोई भी मंत्र जो है वो आध्यात्मिक मंत्र बन के रह जाता है। तांत्रिक साधनाओं में क्योंकि वो पृथ्वी लोक से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये शक्तियां हैं, तो उनका प्रभाव देखने को मिल जाता है, बिना हवन के भी कार्य करता है। लेकिन आप ये मानिए कि कोई भी साधना हो, आपको हवन उसमें अवश्य ही करना चाहिए। बिना हवन के उस देवता की शक्ति को आप प्रभाव के रूप में वापस नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब उसको ये अधिकार ही नहीं है और उसके पास इतनी शक्ति ही नहीं पहुंची कि उसे इतना भोजन ही नहीं मिला कि आपके लिए वो कार्य कर पाए, तो फिर फायदा आपको नहीं होने वाला। इसलिए सदैव हवन कीजिए। दूसरी बात, जिसके पास भी धन की समस्या है, ज्यादातर ये प्रश्न आता है कि गुरुजी मैं परेशान हूं, मैंने गुरु मंत्र सिर्फ धन प्राप्ति के लिए लिया था या मुझे धन की प्राप्ति करनी है, तो भी हवन अवश्य कीजिए। और हवन घी से, शुद्ध घी से कीजिए। इसके अलावा विशेष तरह की चीजों में अलग अलग प्रयोग होते हैं कि किस लकड़ी से हवन किया जाए धन प्राप्ति के लिए, क्या किया जाए, अलग अलग होता है। तो वो भी आप मुझसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि किसी विशेष कार्य के लिए किस लकड़ी से हवन किया जाए जिससे उसका फायदा विशेष रूप से देखने को मिले। इसके अलावा खर्च कितना होगा? अगर आप शुद्ध घी से करेंगे तो बहुत ही कम खर्च होने वाला है। और घी को भी बचाना है तो बड़ा ही छोटा सा सरल सा एक प्रयोग मैं बताता हूँ, उसका तरीका एक होता है, वो यह होता है कि घी, आप एक माचिस ले लीजिए, माचिस के आगे का जो बारूद वाला हिस्सा होता है वो सब तोड़ लीजिए और उसके बाद एक छोटी सी कटोरी में घी ले लीजिए और वो लकड़ी
छोटी-सी जो है, उसको हल्का-सा लगाइए और उसकी आहुति दीजिए। तो वह आपका डायरेक्ट घी पहुँच रहा है और ये इतना ध्यान रखिए कि जो आपके साथ आम की लकड़ी है, वो इस्तेमाल की जा रही हो, ये लकड़ी केवल प्रतीकात्मक रूप में, हवन के रूप में इस्तेमाल की जा रही होगी, घी के रूप में, ताकि आप घी इस प्रकार से डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से गिनती की संख्या से आप बिल्कुल सटीक गिनती के हिसाब से हवन कर सकते हैं और घी की मात्रा भी बहुत कम लगेगी। यह प्रयोग उनके लिए है जिनके पास पैसे की कमी है और इस तरह की परेशानी है। आपका मुझे सपने में देखना और भगवान शिव के बाद जीवित गुरु के रूप में स्वप्न में मेरा दिखना आपके लिए कल्याणकारक है। निश्चित रूप से आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलने वाले हैं। इसलिए अवश्य ही गुरु मंत्र दीक्षा लेते हुए उसका पूरा अनुष्ठान कीजिए और अपना जीवन कल्याणमय बनाइए। अब अगला प्रश्न पूछा गया है लोगों के द्वारा कि क्या साधारण पूजा से भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? और वो कोई भी साधना हो, जैसे कोई तांत्रिक साधना है, अगर उसकी भी पूजा हम साधारण विधि से कर रहे हैं तो क्या सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? जी हाँ, यह बात सत्य है कि हम साधारण विधि से भी पूजा से भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर तांत्रिक प्रयोगों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, जब कोई काम व्यवस्थित तरीके से किया जाता है और शक्ति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की जाती है, उसी को हम तांत्रिक साधना कहते हैं। जब साधारण पूजा की जाती है तो शक्ति कभी आपके नियंत्रण में नहीं होती है। तो साधारण पूजा इसीलिए बड़े देवी देवताओं की जाती है जिनको आप नियंत्रण में ले ही नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए रावण अपने 10 सर चढ़ा देता है, तब भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। तो ये कौन सी पूजा हो गई? ये साधारण पूजा नहीं, ये एक तांत्रिक पूजा है कि मैं अपना सर्वस्व निछावर करके नष्ट मैं अपने आप को कर रहा हूं, आपको आना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव इसी प्रकट हो जाते हैं। तो इसी तरह की जो भी तांत्रिक साधना होती है, वो जब बहुत बड़ा देवी देवता होता है तो उसको सिद्ध व्यक्ति नहीं कर सकता है, कितना भी जाप कर ले, क्योंकि वह करोड़ों गुना उससे अधिक जाप और सिद्धि के साथ संसार पर विद्यमान होकर के वो देवी देवता बैठा हुआ है। तो उसको आप एक छोटी सी पूजा से अपने वश में तो नहीं कर सकते। इसीलिए बड़े देवी देवताओं की साधारण पूजा का ही विधान बनाया गया है। लेकिन वो शक्तियां जिनको हम अपने वश में कर सकते हैं, उनके बराबर तपस्या करके या उनको नियंत्रण में लेकर किसी और शक्ति के माध्यम से, इसीलिए पहले गुरु मंत्र की दीक्षा ली जाती है, क्योंकि गुरु मंत्र के माध्यम से आपके अंदर इतनी ऊर्जा बन जाती है कि उस शक्ति को जिसको आप अपने वश में करने जा रहे हैं, उसके जैसा ही प्रभाव आपके अंदर नजर आने लगता है उस शक्ति को। फिर वो शक्ति कहती है कि अब ये मेरी सिद्धि कर रहा है तो मैं अब इससे सिद्ध हो भी सकती हूँ, नियंत्रण में इसके आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह मुझसे अधिक ऊर्जावान है। इसीलिए यह कार्य किया था। लेकिन साधारण पूजा से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह निर्भर करता है साधक के ऊपर कि वो कितने समय तक कैसे और कितनी एकाग्रता के साथ में उसने उस दैवी शक्ति की उपासना की। मान लिया, इसको उदाहरण के रूप में देखिए, मान लिया कोई किसी प्रेत की पूजा करता है, तो प्रेत की पूजा अगर उसने 10 वर्ष कर ली तो 10-11 वर्ष से पहले ही वह सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी प्रेत की, और पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी उसको। लेकिन छोटे स्तर की साधनाओं को इतना समय देना बेकार की बात लगती है। इसीलिए केवल सिद्धि कुछ ही दिनों की होनी चाहिए, तांत्रिक साधनाएं ज्यादा दिनों की नहीं होनी चाहिए, वर्ष भर से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष के अंदर ही उनको सिद्ध करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, तभी हमारा समय बर्बाद नहीं होता है और हमको भौतिक लाभ जितने होने हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है व्यक्तियों के द्वारा कि सिद्धि के सरल फायदे कैसे उठाए जाए। तो देखिए, ये कॉमन प्रश्न है, और अगर मैं बात बताऊं कि आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, और लगभग हर व्यक्ति जीरो से ही शुरू करता है, कोई पहले से तांत्रिक सिद्ध नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ा सिद्धिवान व्यक्ति पैदा होकर के आता है। ऐसी अवस्था में सिद्धि से फायदा कैसे उठाया जाए? आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई तांत्रिक साधना कर रहे हैं, और आप सोचते हो कि इससे मुझे फायदा मिले। अब वह पता नहीं आपको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुई है, या प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुई है, या आंशिक रूप से सिद्ध हुई है, या केवल केवल आप हल्का सा प्रभाव उसका देख पा रहे हैं। कैसी भी अवस्था हो, अब सिद्धि का फायदा कैसे उठाया जाएगा? तो सिद्धि का फायदा अपने आप आपको देखने को मिलता है आपके कर्मों में। इसीलिए कहते हैं कर्म कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आप कोई काम करते हैं, कोई व्यवसाय का काम कर रहे हैं,
आप धर्म का प्रचार का कार्य कर रहे हैं, आप कोई विशेष प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, आप कोई आने-जाने का व्यापार का कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह का कार्य हम कर रहे हैं, तो कोई भी काम ये कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलने लगता है। इसीलिए बिना सोचे आप अपने कर्म में हमेशा लगे रहें, अपने कर्मों को करते रहें, तो आपकी सिद्धि आपको पीछे से फ़ायदा देती चली जाती है, चाहे आप बहुत ही छोटे स्तर के ही पुजारी या साधक हैं। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो उस शक्ति को माध्यम मिलता है कि मैं इस कार्य में इसकी सहायता करूँ। वैसे जब हम पूर्ण तांत्रिक बनते हैं तब अलग बात होती है, तब हम लोगों की भी मदद कर सकते हैं। याद रखिए, भगवान शिव के एक कठोर प्रतिबंध के कारण कभी भी सिद्धि सीधे आपको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं पहुँचाती है, जब तक कि आप शिव समान स्वयं नहीं हो जाते हैं। जब तक आप इतने शुद्ध नहीं होते हैं, तब तक सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में आपके साथ पूर्ण फ़ायदा आपको इच्छानुसार जिसे कहते हैं सारे कार्य करना या जो आदेश देकर जो भी काम करवाना है, वो तुरंत करवा देना नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप में करती है। इसीलिए कितना बड़ा भी सिद्धिवान व्यक्ति हो, स्वयं के लिए उतना फ़ायदा नहीं उठा पाता है, लेकिन दूसरों के लिए वो बहुत बड़ा फ़ायदेमंद व्यक्ति होता है और दूसरों की वो मदद कर सकता है। इसीलिए तांत्रिक लोग भी आपको देखा होगा कि वह लोगों की मदद करने के लिए बैठते हैं कि हम आपका काम कर देंगे। क्योंकि शक्तियाँ, सिद्धियाँ जो हैं वो दूसरों के लिए काम करेंगी वहाँ पर, क्योंकि उसका स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है वहाँ पे। स्वार्थ मनुष्य और भी पशु योनि की ओर लेके जाने वाला है, और जबकि सिद्धि का मूल अर्थ होता है मुक्त करने वाली और मोक्ष की ओर, स्वर्ग की ओर ले जाने वाली। तो जो कार्य स्वर्ग की ओर ले जाएगा वह स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं किया गया होगा। इसीलिए सिद्धि से अगर सरल फायदा उठाना है तो अपने कर्म कीजिए, जो आप काम कर रहे हैं उसको मेहनत से कीजिए। देखिए ज़रूर आपकी सिद्धि आपके पीछे से फायदा करेगी आपको प्रथम स्तर पे, और आपको कामयाब ज़रूर बनाएगी। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।